इसीलिए मेरा वोट भारत को, मेरा वोट मोदी को जाएगा। क्या बात है, यहाँ ताली बजाने वाले। मैं कभी जीवन में राहुल गांधी से मिला नहीं, मैं राहुल गांधी को बहुत ज्यादा जानता नहीं, मैं उनके विषय में क्या गलत बोलूं? मेरी हैसियत क्या है उनके विषय में गलत बोलूं? या मोदी जी के विषय में? हाँ, मैं कभी किसी के विषय में। मॉर्निंग जबलपुर, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो कौन कहता है कि सिर्फ मोदी जी ही प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं, क्योंकि उनके होड़ में तो भाई राहुल गांधी भी खड़े हैं भैया, भारत जोड़ो यात्रा करके निरंतर भारत जोड़ रहे हैं। तो सर क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि तुलना करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि तुलना किन चीजों की हो रही है। प्रधानमंत्री पद की हो रही है, प्रधानमंत्री पद की हो रही है, पर प्रधानमंत्री पद के लिए जिस व्यक्ति की हो रही है, क्या वो व्यक्ति डिजर्व करता है कि उसकी तुलना भी की जाए? 70 साल देश पे राज किए हैं, तो इसकी तुलना और किससे करें? 70 साल परिवार ने राज किया है। हाँ, परिवार ने राज किया, तो कहीं ना कहीं इन्हीं का परिवार तो राज किया है। लेकिन क्या हम उस परिवारवाद की तरफ जाएंगे? यदि मान लो जो राजा है तो उसका लड़का अगला उत्तराधिकारी होगा। तो हमारा जानना यही है कि भैया हमारे देश को आगे कौन ले जा रहा है और देश को पीछे कौन ले जा रहा है। तो भाई बहुत से लोग बोलते हैं अभी भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है, तो आपका क्या कहना है? जो लोग ये बोलते हैं, मेरे ख्याल से उसमें तुलना करने की, जो देखने की कि क्या हो रहा है और हमारा देश कहां जा रहा है, इनको अपनी आंखें खोलना पड़ेगी, दिमाग खोलना पड़ेगा। और यदि आज हम अपने पूरे विश्व पटल पर देखें तो हमारा देश जिस जगह पहुंच रहा है और जो विकास हो रहा है, ये पिछले 70 सालों के विकास से बहुत ज्यादा तेज गति से हो रहा है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि मोदी ने देश का बेड़ा गर्क किया है, महंगाई, भ्रष्टाचार सब इन्होंने किया, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए वो गलत नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे भ्रष्टाचार बंद कर दिए। बहुत सारे ऐसे खाते जहां पर फालतू का पैसा जाता रहा, देश का भ्रष्टाचार, काला धन जाता था, उसको रोक दिया है। बिल्कुल। तो लोगों को पीड़ा होना स्वाभाविक है, तो उनकी पीड़ा की हमारी सहानुभूति उनके साथ में। तो अगर सर मैं अगर आपको बोलूं कि उन लोगों को विनम्र भाव से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे यही कहना चाहूंगा, ऐसे वीडियो देख रहे हो, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा, हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ में है, पर अब आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश जो है ये बस आगे तीव्र गति से बढ़ने के लिए अपने पर जो है वो पूरे फैला चुका है, और पूरे विश्व पटल पर हमारा भारत छाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या बात है, बहुत जल्दी भारत पूरे विश्व में उसका नेतृत्व विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ साथ वो गति प्राप्त करेगा कि अमेरिका और बड़े बड़े देश जहां इकोनॉमी डाउन हो रही है, अब लोग भारत आएंगे यहाँ पर अपना रोजगार, अपनी उन्नति के लिए। ये बात है, इसको कहते हैं मोदी की गारंटी। तो मेरा आखिरी सवाल है सर, तो क्या आपका जो कीमती वोट है 2024 का, वो आपका किसको जाएगा? सबसे मेन सवाल। मेरा वोट मेरे देश के लिए जाएगा, मेरा वोट मेरे देश की सुरक्षा के लिए जाएगा, मेरा वोट श्री राम मंदिर के लिए जाएगा, मेरा वोट इस देश के हर उस व्यक्ति के विकास के लिए जाएगा जो विकास की धारा में बिल्कुल सबसे पीछे रह गया था। इसीलिए मेरा वोट भारत को, मेरा वोट मोदी को जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, यहाँ ताली बजाने वाले यहाँ पर। सर क्या नाम बताया आपने? राजेश गौरव। राजेश गौरव। तो सर का एक वोट भाई मोदी जी को ही मिलेगा, और इनको तो ये खुद ही दिखा रहे हैं भैया, ठेंगा मिलेगा। तो मिलके सर आपसे काफी बढ़िया लगा, आप अपना कीमती वोट बहुत अच्छी जगह देंगे, इससे मैं भी खुश हूँ। तो कौन कहता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मोदी जी ही बन सकते हैं? भाई उनके रेस में हम सब करते हुए राहुल गांधी भी खड़े हुए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है, और लोग मोदी जी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर राहुल गांधी को कर रहे हैं? सर क्या नाम है सर आपका? मैं प्रदीप शर्मा एडवोकेट। प्रदीप शर्मा एडवोकेट, वकील साहब है भैया। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2024 में इस वक्त सभी कह रहे हैं मोदी की लहर है, तो लेकिन उनके होड़ में ये भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आपके नजर में कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है? देखो, सबसे पहले मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल, मोदी जी की लहर नहीं, मोदी जी की लहर नहीं, विकास की लहर है, विकास की लहर, पब्लिक विकास चाह रही है। ये क्या बात है, एक नंबर की बात है।
जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं यहाँ पर। मैं गैर राजनीतिक आदमी हूँ, मेरे को किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं है। मैं देश प्रेम करता हूँ बिल्कुल, और जो देश का विकास करेगा उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल। और मैं मोदी जी को इसलिए लाइक करता हूँ, निश्चित रूप से इन 10 सालों में देश ने बहुत विकास किया है, लेकिन इस विकास के पीछे जो 70 साल की हमारे देश के किसानों की, नौजवानों की, सैनिकों की जो तपस्या है उसको भी हम नहीं निकाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये झूठ बात होगी कि 10 सालों में ही सब कुछ हुआ है। हमारा देश जिस दिन स्वतंत्र हुआ था उस दिन हमारे पास में गेहूं नहीं था खाने के लिए, चावल नहीं था, किसानों ने मेहनत किया, उन्नति किया, आज हमारा देश खाद्यान्न में भरपूर सक्षम है। हमारे देश के सैनिकों ने सीमा पर लड़ाई लड़ी, सन 62 की लड़ाई हम जीते, 65 की जीते, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, इस चीज को भी हमको नहीं भूलना चाहिए। निश्चित रूप से इस विकास की धारा को बहुत प्रगति दी हमारे मोदी जी ने, और आज हमारा जो देश विश्व पटल पर छाया हुआ है। अब देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? जिसके मन में विकास की धारा बह रही हो, विकास की गंगा बह रही हो, उसको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई और हो। भारत जोड़ो यात्रा निरंतर कर रहे हैं, तो इससे इनको कोई लाभ मिलने वाला है? कोई लाभ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, लाभ उसी को होगा जो देश का विकास करेगा, रोड बनाएगा, फ्लाईओवर बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, गरीबों को शिक्षा का मौका देगा, वो ही प्रधानमंत्री बनेगा। ये रोड शो करने से नहीं जीता जाता। नहीं, हमारे इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे इनने विकास को अपने सामने रखा, अटल जी ने विकास को सामने रखा। रोड शो केवल एक दिखावा होता है, इससे कहीं किसी का विकास नहीं होने वाला। अच्छा, जब तक चुनाव आते हैं तब तक कोई ना कोई दिक्कत आ, जैसे अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, हाँ, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सारे प्रायोजक लोग हैं, ये किसान एक्चुअल जो किसान है वो तो अपना बेचारा खेत में काम, खेती में काम करूंगा, खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे। किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरे पास में भी पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे पिताजी किसान थे। तो ये सब जो आंदोलन कर रहे हैं ना, ये सब अपने रोटियां सेक रहे हैं। रोटियां एक्चुअल जो किसान की समस्या है वो बोल ही नहीं रहे। किसान की समस्या MSP की नहीं है, फिर किसान की समस्या है अच्छे बीज उनको नहीं मिल रहे हैं, अच्छा उर्वरक नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है। ये सब मिल जाए तो हमको ना MSP की जरूरत है ना आंदोलन की जरूरत है। अच्छी सुविधाएं मिलेंगे तभी अच्छे उपज होंगे। और रही प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो आपकी इस फोटोग्राफ से ही समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए। तो आपके नजर में आपका कीमती वोट किसको जाएगा? और 2024 में मैं विकास को वोट दूंगा। विकास आपके नजर में कौन विकास कर रहा है? अभी प्रेजेंट में तो मोदी जी के विकास को कोई नकार नहीं सकता। निश्चित रूप से 10 साल में हमारे देश ने लेकिन इनका कहना है कि बस अंबानियों का जेब भर रहे हैं बस। नहीं, ये तो राजनीतिक बात है, ये कोई ये कहना सही नहीं है। उद्योगपति पहले भी रहे, टाटा रहे हैं, बिरला रहे हैं, अब वो समय के बाद अब प्रोग्रेस हुई है, अब अंबानी अडानी आ गए। एक समय पे टाटा जी बिरला जी थे, इंदिरा जी के समय पे उनने देश के विकास में सहयोग किया। आज अडानी अंबानी आया, और भी उद्योगपति हैं जो देश के विकास में अपना हाथ जुटा रहे हैं और आगे देश हमारा आगे बढ़ रहा है। तो आप उम्र के हिसाब से राहुल जी से काफी बड़े होंगे, तो आप बड़े के हिसाब से आप क्या नसीहत देना चाहिए? अभी हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं रखते, अभी उनको एक सांसदता की रहने दो दीजिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत मैच्योरिटी की जरूरत है। कोई मेरे से कहे कि प्रदीप शर्मा आप प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं मना कर दूंगा, मेरे को नहीं बनना प्रधानमंत्री। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे में अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है। तो इस देश को संभालने के लिए मैच्योरिटी की जरूरत होती है, एक अनुभव की जरूरत होती है। मेरे जैसा आदमी प्रधानमंत्री बनाते, मैं खुद मना कर दूंगा, मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बनना। बिल्कुल बिल्कुल। उस ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाइए जिसमें मैच्योरिटी हो, जिसमें समझदारी हो, जिसमें कि इसको देश चलाने का विजन हो, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सब हर किसी के शख्स के अंदर कोई ना कोई भड़ास भरी पड़ी रहती है, तो आपके अंदर कोई भड़ास है इसके प्रति? देखो, मैं कभी किसी की कुछ चर्चा नहीं करता। मैं कभी जीवन में राहुल गांधी से मिला नहीं, मैं राहुल गांधी को बहुत ज्यादा जानता नहीं, मैं उनके विषय में क्या गलत बोलूं? मेरी हैसियत क्या है उनके विषय में गलत नहीं? अगर कुछ हो तो या मोदी जी के विषय में, हाँ, मैं कभी किसी के विषय में गलत नेगेटिव बात नहीं करता। मैं एक ही बात करता हूँ, जो विकास करे वो प्रधानमंत्री बने।
और विकास हमारे देश में दिख रहा है आज की डेट में। बिल्कुल। पूरे विश्व पटल में आज हमारे देश का झंडा लहरा रहा है। हर क्षेत्र में हम उन्नति कर रहे हैं और भगवान माँ नर्मदा मैया से, गंगा मैया से, भगवान राम से ये दुआ करता हूँ कि हमारा देश ऐसे ही विकास करता रहे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जय श्री राम। सर से मिलकर काफी बढ़िया लगा। सर क्या नाम है बताया आपने? प्रदीप शर्मा। प्रदीप सर जी काफी बढ़िया लगा, एडवोकेट हैं और यहाँ पर काफी लोग हैं जो कि मोदी जी के बारे में बोलना चाहते हैं।